बादशाह अकबर का दरबार अपनी शान, रौब और भव्यता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। उस दरबार में केवल सत्ता और वैभव ही नहीं, बल्कि विद्वत्ता, बुद्धिमानी और कला की भी मिसालें थीं। वहां के 9 रत्नों में सबसे चमकता हुआ नगीना थे बीरबल। बीरबल न केवल अकबर के विश्वासपात्र थे, बल्कि उनकी हाजिर जवाबी और चालाकी ऐसी थी कि बड़े बड़े पंडित, मंत्री और विद्वान भी उनके सामने चुप हो जाते थे। एक बार दरबार में ऐसा ही अवसर आया जब बीरबल की चालाकी ने पूरे दरबार को मौन कर दिया और अकबर तक हंसी से लोटपोट हो उठे। एक दिन अकबर का मन दरबार में विद्वानों की परीक्षा लेने का हुआ। उन्होंने कहा, आज मैं चाहता हूं कि हर कोई अपनी बुद्धि और तर्क से यह साबित करे कि सच्ची समझ किसमें है। दरबारियों में हलचल मच गई। हर कोई यह सोचने लगा कि बादशाह को कैसे प्रभावित किया जाए। किसी ने कहा, जहां अपना सबसे बड़ी समझदार वही है जिसके पास किताबों का ज्ञान हो। दूसरे ने कहा, नहीं, सबसे बड़ी समझ वही है जो ताकतवर हो और सबको वश में कर सके। तीसरे ने कहा, जहां अपना धन ही सबसे बड़ी ताकत और समझ है, जिसके पास धन है उसी के पास सब कुछ है। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। अकबर ने उनकी बातें सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। तो बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सच्ची समझ न किताबों में है, न धन दौलत में और न ताकत में, बल्कि असली समझ तो वही है जो सही समय पर सही निर्णय कर सके। दरबारियों ने तुरंत विरोध करना शुरू कर दिया। ये कैसी बात हुई? बिना विद्या, बिना धन और बिना शक्ति के कोई क्या कर सकता है? पूरा दरबार बीरबल की बात को चुनौती देने लगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बीरबल, आज तुम्हें सबके सामने अपनी बात साबित करनी होगी। अगर तुम हार गए तो दरबारियों का कहना सही माना जाएगा। अकबर ने एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं। इन 3 दिनों में तुम्हें सबके सामने यह साबित करना होगा कि सही समय पर सही निर्णय ही असली समझदारी है, वरना तुम्हें दरबार में हार माननी पड़ेगी। बीरबल ने बिना घबराए कहा, जहां अपना, मुझे मंजूर है। बीरबल अपने घर पहुंचे और सोचने लगे, कैसे सबको समझाऊं कि असली समझ तर्कों से नहीं, बल्कि हालात को पहचानने और चालाकी से काम निकालने में है। उन्होंने 3 अलग अलग घटनाओं की योजना बनाई जिससे वह अपने तर्क को जीवंत कर सकें। बीरबल ने एक किसान को दरबार में बुलवाया जिसकी जमीन बंजर थी। किसान रोते हुए बोला, जहां अपना, मेरी जमीन से फसल नहीं उगती, मैं कंगाल हो गया हूं, अब मैं क्या करूं? सब दरबारी सलाह देने लगे, नदी का पानी ले आओ, दूसरी जगह से बीज खरीदो, जंगल साफ करो। किसी की बात व्यावहारिक नहीं थी। तभी बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह किसान अपनी जमीन एक व्यापारी को बेच दे और उससे मिला धन किसी उपजाऊ जमीन में लगा दे, इससे इसकी जिंदगी बदल जाएगी। अकबर ने तुरंत कहा, वाह बीरबल, यही तो है सही समय पर सही फैसला। दूसरे दिन एक व्यापारी दरबार में आया। उसने शिकायत की कि उसका माल चोरी हो गया है और उसे चोर पकड़ना है। दरबारी कहने लगे, सारे शहर की तलाशी लो, हर घर की जांच करो। लेकिन बीरबल ने कहा, जहां अपना, मैं आज ही चोर पकड़ लाऊंगा। बीरबल ने चालाकी से सब नौकरों के सामने एक रस्सी बांटी और कहा, जो भी चोर होगा उसकी रस्सी रात भर में 1 अंगुल बढ़ जाएगी। रात को असली चोर डर के मारे अपनी रस्सी काट बैठा। सुबह बीरबल ने तुरंत पहचान लिया। अकबर ने कहा, कमाल है बीरबल, यही है असली समझदारी। तीसरे दिन अकबर ने दरबारियों से पूछा, अब बताओ किसकी बात सही है? दरबारी चुप हो गए। वे जानते थे कि बीरबल ने चालाकी से साबित कर दिया था कि सही समय पर सही निर्णय ही सच्ची समझ है। अकबर मुस्कुराए और बोले, तो दरबारियों, अब मानते हो ना, बीरबल की बात सही है? सभी ने सिर झुका दिया। बीरबल की चालाकी ने सबको चुप करा दिया था। इस घटना से पूरी दुनिया ने एक गहरी सीख ली। ज्ञान जरूरी है, पर परिस्थिति की समझ और चालाकी उससे भी जरूरी है। शक्ति और धन उपयोगी हैं, लेकिन सही समय पर सही निर्णय ही इंसान को महान बनाता है। बुद्धिमानी वही है जो मुश्किल हालात को सहजता से हल कर दे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम न केवल मेरे दरबार के नगीना हो, बल्कि इस साम्राज्य की असली ताकत भी। तुम्हारी चालाकी हर किसी को सबक देती है।
दरबार गूंज उठा, बी र बल की जय हो। और इस तरह बीरबल की चालाकी ने पूरे दरबार को चुप करा दिया। किसान और व्यापारी की समस्याएं हल करके दिखा दिया तो सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लग रहा था कि बीरबल की जीत पक्की हो जाएगी, लेकिन अकबर का इरादा यही था कि बीरबल को और कठिन परीक्षा दी जाए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अब तक तुमने साधारण समस्याओं को हल किया है, लेकिन असली चालाकी तब है जब परिस्थिति तुम्हारे खिलाफ हो। आज मैं तुम्हें ऐसी स्थिति में डालूंगा कि तुम्हें अपनी बुद्धि का पूरा जोर लगाना पड़े। दरबारी ताली बजाने लगे। वे चाहते थे कि बीरबल किसी तरह हार जाए। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, आज रात तुम बिना पहरेदार और बिना हथियार के अकेले जंगल में जाओगे। वहां से सूर्योदय से पहले मुझे एक ऐसी चीज लाकर दिखानी होगी जिसे देखकर सब मान जाए कि यह सबसे अनमोल वस्तु है। बीरबल निडर होकर जंगल की ओर चल पड़े। रात अंधेरी थी, चारों ओर जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। दरबारियों को पूरा यकीन था कि इस बार बीरबल असफल होकर लौटेंगे, लेकिन बीरबल तो बीरबल थे। उन्होंने रास्ते में देखा, कोई जंगली फूल, कोई चमकता पत्थर, कोई दुर्लभ फल, लेकिन वे जानते थे कि इनमें से कोई भी चीज सबसे अनमोल नहीं कहलाएगी। वह सोचते रहे, अनमोल वस्तु आखिर है क्या जो सबको प्रभावित कर दे। सुबह की पहली किरण जब जंगल में फैली तो बीरबल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने वही रोशनी अपने छोटे से बर्तन में पानी भरकर कैद कर ली। दरबार लौटते समय सभी दरबारी हंसने लगे। लगता है बीरबल खाली हाथ लौट रहे हैं। अब की बार हार पक्की है, लेकिन बीरबल आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, लाए वह अनमोल वस्तु? बीरबल ने पानी से भरा बर्तन दरबार के सामने रखा। पानी में सुबह की सुनहरी धूप झिलमिला रही थी। बीरबल ने कहा, जहां अपना सबसे अनमोल वस्तु सूर्योदय है। यह जीवन देता है, अंधकार मिटाता है और हर नए दिन की शुरुआत करता है। धन, शक्ति और ज्ञान सब व्यर्थ हैं अगर सूरज की रोशनी न हो। यही वह खजाना है जिसे कोई खरीद नहीं सकता। पूरा दरबार कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। दरबारियों के चेहरे उतर गए। किसी के पास तर्क नहीं था। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने तो सचमुच सबको चुप करा दिया। तुम्हारी चालाकी और दृष्टि अनुपम है। दरबार में फिर गूंज उठी आवाज, बी र बल की जय हो। असली चालाकी वही है जो कठिन परिस्थिति में भी रास्ता खोज ले। अनमोल वस्तुएं वे होती हैं जिन्हें धन या ताकत से खरीदा नहीं जा सकता। जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। बीरबल के लगातार जीतते रहने से दरबारियों में ईर्ष्या बढ़ने लगी थी। कोई दरबारी चाहता था कि उसे अकबर का खास दर्जा मिले, कोई अपनी विद्वत्ता दिखाना चाहता था, लेकिन हर बार बीरबल की चालाकी सबको पीछे छोड़ देती थी। एक दिन दरबारियों ने आपस में मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, अगर बीरबल को अकबर के सामने ऐसी स्थिति में डाल दिया जाए जहां उसका हर जवाब गलत लगे तो वह हार जाएगा। सबकी सहमति बनी और उन्होंने अकबर को उकसाया। दरबारियों की बात सुनकर अकबर ने बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, अब तक तुमने बहुत बार अपनी बुद्धिमानी से सबको चुप कराया है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल दूंगा जिसका सही या गलत कोई जवाब नहीं होगा। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारी समझ सबसे ऊंची है। अकबर ने मुस्कुराते हुए सवाल किया, बीरबल, बताओ, सच्चाई बड़ी है या झूठ? जैसे ही सवाल हुआ, पूरा दरबार चुप हो गया। किसी ने सोचा, अगर बीरबल कहेंगे सच्चाई बड़ी है तो अकबर पलटकर पूछेंगे कि झूठ का असर क्यों ज्यादा होता है, और अगर बीरबल कहेंगे झूठ बड़ा है तो उनकी छवि खराब हो जाएगी। दरबारियों को यकीन था कि इस बार बीरबल फंस ही जाएंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह न सच्चाई बड़ी है और न झूठ, असल में परिस्थितियां बड़ी होती है। जब राजा दरबार में बैठे हों तो उनकी कही बात ही सच्चाई मानी जाती है, लेकिन वही राजा युद्ध के मैदान में हो और दुश्मन को धोखा देना हो तो झूठ ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। बीरबल आगे बोले, मान लीजिए किसी सैनिक से दुश्मन पूछे कि उसकी सेना कितनी बड़ी है। अगर वह सच बता देगा तो सब नष्ट जाएगा, लेकिन अगर वह झूठ बोलेगा और दुश्मन डर जाएगा तो वही झूठ राज्य की रक्षा करेगा। और दूसरी ओर एक व्यापारी यदि झूठ बोलेगा तो उसका भरोसा टूट जाएगा।
वहां सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि चालाकी केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि परिस्थितियों को समझने की कला है। दरबारियों के चेहरे उतर गए। वे सोच रहे थे कि अब कौन सा सवाल पूछा जाए जिससे बीरबल को हराया जा सके। सच्चाई और झूठ दोनों की अहमियत परिस्थिति पर निर्भर है। असली समझ वही है जो समय और स्थिति देखकर निर्णय ले। चालाकी का मतलब धोखा देना नहीं, बल्कि मौके की सही परख करना है। लगातार हारते हारते दरबारी अब हताश हो गए थे। वे जानते थे कि सामान्य सवालों से बीरबल को हराना असंभव है। इसलिए उन्होंने एक और खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल केवल शब्दों से जीत जाते हैं। असली परीक्षा तो तब होगी जब इन्हें असंभव काम दिया जाए। तभी पता चलेगा कि इनकी चालाकी कितनी कारगर है। अकबर को भी चुनौती पसंद थी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज तुम्हें एक ऐसा काम करना होगा जो न पहले किसी ने किया हो और न किसी से संभव हो। अगर कर दिखाया तो तुम्हारी बुद्धि को मैं सबसे ऊंचा मानूंगा। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम कल सूर्योदय से पहले मुझे ऐसा जानवर लाकर दिखाओ जिसके अनचार पैर हों, पंख हों और इंसानों की तरह बोल भी सके। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। सबको लगा कि अब की बार बीरबल असफल हो जाएंगे। रात भर बीरबल सोचते रहे, ऐसा जानवर धरती पर कहां मिलेगा। अगर मैं कुछ भी लाकर दे दूं तो यह हास्यास्पद लगेगा। न देना हार होगी और गलत देना अपमान। फिर बीरबल ने गहरी सांस ली और सोचा, चालाकी यही तो है, असंभव को भी संभव बनाना। मुझे रास्ता निकालना ही होगा। सुबह सुबह पूरा दरबार भर गया। सब दरबारी उत्सुक थे, क्या बीरबल हार मानेंगे। अकबर मुस्कुराते हुए इंतजार कर रहे थे। तभी बीरबल एक बड़े थैले के साथ दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, लाए वह अनोखा जानवर। बीरबल ने थैला खोला और उसमें से एक मुर्गा मार निकाला। सब चौंक गए। बीरबल बोले, जहां पनाह, ये देखिए, इसके 4 पैर हैं, क्योंकि इसके साथ मैंने एक और मुर्गे को बांध दिया है। पंख भी हैं और इंसानों की तरह बोल भी सकता है। सुनिए कुकड़ू, यही तो इसकी भाषा है। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुम्हारी चालाकी सचमुच अद्भुत है। जहां सबने सोचा था कि असंभव है, तुमने अपनी समझ से उसे संभव बना दिया। यह जानवर भले ही साधारण मुर्गा है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि ने इसे असाधारण बना दिया। दरबारियों ने सिर झुका लिया। वे जानते थे कि बीरबल की चालाकी को हराना नामुमकिन है। असंभव लगने वाली समस्या भी सही दृष्टिकोण और चालाकी से हल की जा सकती है। असली बुद्धिमानी वही है जो संकट को मजाक और हाजिर जवाबी में बदल दे। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समाधान खोज ले, वही सच्चा समझदार है। दरबारियों की लगातार हार ने उन्हें और भी क्रोधित कर दिया था। अब उन्होंने सोचा, अगर बीरबल को अकबर के ही सामने मुश्किल में डाल दिया जाए तो उसकी हार पक्की है। इस बार उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल को केवल चालाकी से जीतते देखना आसान है, लेकिन क्या वे आपको भी चुप करा सकते हैं? अगर कर दिखाया तो हम मान लेंगे कि बीरबल सचमुच सबसे बुद्धिमान है। अकबर हंस पड़े और बोले, ठीक है, मैं खुद बीरबल की परीक्षा लूंगा। अगले दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें केवल एक सवाल पूछूंगा। अगर उसका जवाब तुम न दे पाए तो तुम्हें मेरी नजरों में सबसे बड़ा मूर्ख माना जाएगा। बताओ, इस दरबार में सबसे महान कौन है? और याद रहे, अगर तुमने मेरा नाम लिया तो सब कहेंगे कि डर की वजह से कहा। अगर किसी और का नाम लिया तो तुम्हारा अपमान होगा। पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। सबको यकीन था कि अब की बार बीरबल फंस ही जाएंगे। बीरबल मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह सवाल अकबर ने उनकी चालाकी को परखने के लिए ही पूछा है। वे कुछ देर चुप रहे, फिर दरबार के बीच में जाकर बोले, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन अपने तरीके से। बीरबल ने दरबारियों की ओर इशारा करके कहा, इन दरबारियों से पूछिए, ये सब किसकी जय जयकार करते हैं? सबने कहा, जहां पनाह, अकबर की। फिर बीरबल ने प्रजा की ओर इशारा किया, पूरे हिंदुस्तान में किसकी आज्ञा मानी जाती है? सब बोले,
जहांपनाह अकबर की। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो मेरा जवाब भी वही है, सबसे महान आप ही हैं जहांपनाह। लेकिन फर्क यह है कि मैंने ये डर से नहीं, बल्कि सबकी जुबान और सबके दिल की गवाही से कहा है। अकबर कुछ क्षणों के लिए मौन रह गए। वे जानते थे कि बीरबल ने न केवल सही उत्तर दिया है, बल्कि ऐसा उत्तर दिया है जिससे किसी को आपत्ति भी नहीं हो सकती। दरबार में गूंज उठी आवाज, वाह बीरबल, आपकी चालाकी सचमुच बेजोड़ है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने न केवल मेरे दरबारियों को चुप कराया, बल्कि आज मुझे भी निरुत्तर कर दिया। तुम सचमुच इस साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत हो। सच्ची चालाकी वही है जो सत्य और बुद्धि के मेल से सबको संतुष्ट कर दे। असली समझदार वही है जो राजा को भी बिना आहत किए सच्चाई से उत्तर दे सके। बुद्धि, विवेक और समय की समझ, यही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। बीरबल की इस चालाकी ने न केवल दरबारियों को, बल्कि स्वयं अकबर को भी चुप करा दिया। इसके बाद किसी ने कभी बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धि पर शक नहीं किया। दरबार गूंज उठा, बी परार, बल की जय हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो 1 लाइक करें, 2 सब्सक्राइब करें, 3 नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो पसंद आया? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और अपडेट्स पाएं। अगर आपको मजा आया तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो और बताओ, दोस्तों को भी दिखाओ। आपका प्यार और समर्थन हमारे लिए सब कुछ है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, नई कहानियां मिस न करें।